ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया किस तरह से भगवान और भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनमें एक गुण होता है करुणा का। और वास्तविक करुणा ये है कि जो बद्ध जीव है अपने सभी तरह के अनर्थों से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण शुद्ध होकर जब भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की प्रेमामयी भक्ति करता है, तो वो करुणा की क्या है, पराकाष्ठा है। तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं या हमारे जो आसपास में भक्त हैं उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो वो गलतियों को किस तरह से लिया जाए? क्या एक गलती या कुछ गलतियां होने से हम किसी को पूरी तरह से तिरस्कार कर देंगे और उसको पूरी तरह से नकार देंगे, या फिर उसको समझाया जाए, डांटा जाए? तो किस तरह से गलतियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन गलती करने वाले को त्यागना नहीं चाहिए। हेट द सिन नॉट सिनर। पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। तो किस तरह से हमें कठोरता से भी व्यवहार करना पड़ सकता है, लेकिन उस कठोरता के पीछे संवेदनशीलता भी होना चाहिए। तो पूरा उद्देश्य ये है कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, बद्ध जीव को कैसे भगवान की शरण में वापस लेके आते हैं, उसके लिए उनको ऊपरी तौर से उनको डांटना भी पड़ सकता है, उनको ऐसे बातें बोलना पड़ सकता है जो कड़वी लगे, या ऐसी बातें हो सकती है जो मीठी लगे, या एक न्यूट्रल तरीके से, या कभी नेग्लेक्ट करना पड़ सकता है। तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग साधक के साथ, अलग अलग बद्ध जीव के साथ भगवान और भगवान के भक्त व्यवहार करते हैं। कोई एक वो नहीं है, एक तरीका नहीं है कि इस तरह से व्यवहार करेंगे तो बद्ध जीव वापस आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक भावना ये है कि उस जीव को, उस साधक को भगवान की सेवा में, भगवान के महान भक्तों की सेवा में लेके आना है। ये भावना सब में कॉमन है, चाहे वो प्रेम से बात कर रहा है या वो डांट रहा है, चाहे वो नेग्लेक्ट कर रहा है, अलग अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, लेकिन सब में एक कॉमन चेतना ये है कि उस जीव को वापस लेके आना है भगवान की सेवा में। ये भगवान की सेवा में उसका उत्तरोत्तर विकास हो, इसके लिए प्रयास करना है। ये भावना सब में कॉमन है। ऊपरी व्यवहार है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। तो हम गलतियों को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, गलतियों को नकार नहीं सकते हैं। तो गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन ये भी समझना है कि हर जीव की क्या है, अपनी अपनी एक बद्धता है, अपनी अपनी कंडीशनिंग है। वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है, रचा बसा है। तो उसको प्रकृति के 3 गुणों से वो तुरंत निकल जाए, अपनी कंडीशनिंग से, अपनी बद्धता से तुरंत बाहर निकल जाए,
तो वो हम अपेक्षा नहीं रख सकते। जैसे किसी की बीमारी है तो बहुत गहरी बीमारी है और डॉक्टर ने अलग अलग तरह से उसको इलाज करना चालू किया, उसकी डाइट चेंज, उसकी खान पान चेंज किया, उसका जो समय है वो चेंज किया और उसको मेडिसिन दे रहा है, और ऐसे 1-2 साल बीत गए हैं लेकिन बीमारी इतनी गहरी है तो अभी ठीक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो डॉक्टर है वो पेशेंस नहीं छोड़ेगा, अरे इतना इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसका तो अच्छे से कुछ कैंसर इसका ठीक ही नहीं हो रहा है या इसकी ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। तो डॉक्टर को पता है कि बीमारी बहुत गहरी है, तो इसकी वजह से अगर डॉक्टर ही पेशेंस छोड़ देगा तो जो पेशेंट है उसके ठीक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकता है। तो इसी तरह से जैसे हम स्वयं जब गलती करते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई हमें सुने, हमें समझे, हमें माफ़ कर दे, हमें दोबारा मौका दे और फिर से सेवा में लगाए। हम सब यही चाहते हैं। तो जब हम अपने लिए चाहते हैं, आत्मत मन्यते जगत, तो अपने लिए जब हम ये चाहते हैं तो दूसरों भक्तों के लिए, दूसरे साधकों के लिए भी यही हमें यही चाहना चाहिए कि वो भी किस तरह से भगवान की सेवा में आगे बढ़ते जाए। तो कल हमने इंद्र और पृथु महाराज का वृत्तांत देखा था कि किस तरह से इंद्र जो हैं अपने पद और उनका जो एक नाम है शतक्रतु, उससे आसक्त होने के कारण जो एक दूसरे भक्त हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं उसमें बाधा डालने का उन्होंने प्रयास किया। तो हालांकि इंद्र अपनी जगह पूरी तरह से गलत थे और पृथु महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन जब वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे छद्म धर्म बढ़ते जा रहे हैं। जो इंद्र है सन्यासी के वेश में आता है, घोड़ा चुरा के ले जाता है, तो भविष्य में लोग इंद्र को फॉलो ना करें और छद्म धर्म बढ़ते ना जाए, इसीलिए ब्रह्मा जी वहाँ बीच में आते हैं। और ब्रह्मा जी किनको समझाते हैं? पृथु महाराज को समझाते हैं, इंद्र को नहीं समझाते हैं, क्योंकि इंद्र के अंदर तो क्या है? द्वेष और महत्वाकांक्षा है। तो जिसके अंदर अनर्थ अधिक है, कभी कभी उसको समझाएंगे तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पृथु महाराज में बस थोड़ा सा एक क्रोध आया था, कुछ समय के लिए क्रोध आया था। अब पृथु महाराज क्या है, ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में भगवान इंद्र को खुद लेके आते हैं, इंद्र क्षमा मांगते हैं और फिर दोनों अपनी अपनी जगह भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने और भगवान ने दोनों को ही रिजेक्ट नहीं किया, दोनों को क्या किया? सुधार किया। दोनों में जो जो त्रुटियां थी उसमें सुधार किया। अभी सुधार करने का तरीका वो अलग अलग, पृथु महाराज के प्रति अलग था, इंद्र के लिए अलग था। तो इसी तरह से भगवान के जो महान भक्त हैं उनकी चेतना होना चाहिए। तो एक बार एक बच्चा था, ऐसी छोटी घटना है। तो एक बच्चा था, उसके पैर में क्या था? फ्रैक्चर था, है ना, पैर में फ्रैक्चर था। तो डॉक्टर ने मना किया था कि फ्रैक्चर है तो खेल खेलने मत जाना, है ना। तो उसको खेल खेलने की बहुत आदत थी। तो वो बच्चा क्या होता है, उसको फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, लेकिन फिर भी क्या है, खेल खेलने जाता है। और उसकी जो माँ है किचन में कुछ कार्य कर रही होती है। तो बच्चा और उसके जो मित्र होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं खेल खेलते समय। तो माँ रोज़ वो सुनती थी कि ऐसे सब मित्र मिलते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो माँ अपना रसोई कर रही होती है और बीच में ज़ोर से आवाज़ आती है, खून 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 खून। तो बच्चे का क्या होता है, जहाँ वो फ्रैक्चर हुआ था वहीं पर चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण क्या होता है, वो जो घाव था वो और खुल जाता है ना। तो हालांकि माँ ने मना किया था, डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी बच्चा क्या है, माना नहीं। अभी वो उसके जो मित्र होते हैं उस बच्चे को उसकी माँ के पास लेके आते हैं कि जो फ्रैक्चर है वो पूरा खुल गया और इतना खून आ रहा है। तो माँ बहुत गुस्से में आ जाती है ना। माँ बोलती है कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, और उसको वो डॉक्टर के पास में ले जाती है। और जब डॉक्टर के पास में डॉक्टर देखता है कि पूरा खून खून आ रहा है और उसको मना किया था, खेलना नहीं है, फिर ये बच्चा खेला। तो उस बच्चे का नाम क्या था? विवेक।
तो डॉक्टर बोलता है तुम विवेक हो या अविवेक हो, तुमको मना किया था, खेलना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम खेल रहे हो, तो इसीलिए अब तो मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। और उनकी माँ को बोलता है डॉक्टर कि आप कैसी माँ हैं, आप कैसी गैर जिम्मेदार माँ हैं कि अपने बच्चे को खेलने के लिए भेज दिया और आपको पता नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर गुस्से में अंदर चला गया। बोले आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, किसी दूसरे हॉस्पिटल के पास में जाओ और वहाँ पर अपना इलाज करा लो, यहाँ मैं कुछ देखने नहीं वाला हूँ। तो इस तरह से डॉक्टर क्या होता है, कुछ समय के लिए अपने उसमें कैबिन में चला जाता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पर एक नर्स आती है, बच्चे को अंदर ले जाती है, बच्चे का ऑपरेशन होता है और बच्चा ठीक हो जाता है। अब बच्चे के डिस्चार्ज आने का समय हो जाता है। तो फिर डॉक्टर उससे मिलने आते हैं, बोले अभी कैसा लग रहा है, अभी ठीक है पैर? तो बच्चा बोलता है ठीक है, और मुझे बहुत लज्जा आ रही है कि आपकी बात मैंने सुना नहीं, आपने बोला था कि खेल मत खेलना, लेकिन फिर भी मैंने खेला, तो आपने मुझे डांटा, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट करना छोड़ा नहीं, इसके लिए मैं बहुत क्या हूँ आपके लिए ग्रेटफुल, बहुत कृतज्ञ हूँ आपके लिए। और उनकी जो माँ है उनको भी वो बोलता है कि अभी आप ध्यान रखिएगा। तो ये रोज़मर्रा का इंसिडेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए है, और भक्ति जीवन में उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हम देख सकते हैं। तो कभी कभी हम जो गलतियां करते हैं अज्ञानता के कारण नहीं करते हैं, हमारा एक हठ स्वभाव होता है जिसके कारण हम गलती करते हैं। तो जो बच्चा है वो जो खेलने गया है, उसे पता है कि कुछ चोट लग सकती है, लेकिन फिर भी वो जो खेलने से जो आनंद प्राप्त होता है उसके प्रति आसक्त होने के कारण वो छोड़ नहीं पा रहा है। तो हर गलती अज्ञानतावश नहीं होती है, कभी कभी गलतियां लापरवाही के कारण भी होती है, कभी कभी गलतियां असावधानी के कारण होती है, हर गलती अज्ञानतावश नहीं होती है। और दूसरा, हम की माँ के जो स्वभाव है उससे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई छोटा गलती करता है तो जो वरिष्ठ हैं वो उनको डांट सकते हैं और फटकार सकते हैं, लेकिन आश्रय देना नहीं छोड़ते हैं। तो जो बच्चे ने गलती किया तो माँ ने जितना भी डांटा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बच्चा कैसे ठीक हो उसके लिए उन्होंने विचार किया। तो उसी तरह से जो वरिष्ठ हैं उनका एक कर्तव्य है कि जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारें, उसके लिए डांटें, लेकिन उसके पीछे भावना ये हो कि उसका सुधार कैसे हो, वो एक हमेशा एक भगवान और भक्तों के आश्रय में रहे, इस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाए, ना कि वो पूरा अलग ही हो जाए। और डॉक्टर के व्यवहार से हम देखते हैं कि कोई भी चाहता नहीं कि एक्सीडेंट हो, कोई भी चाहता नहीं है कि चोट लगे, लेकिन असावधानीवश ये चीज़ें हो जाती हैं। तो डॉक्टर जो है बाहर से बहुत कड़क है, लेकिन अंदर से समझ रहा है कि असावधानी बस हुआ है, जानबूझ के नहीं हुआ है। तो अगर उस गलती को ठीक नहीं किया जाएगा तो ये और बड़ी गलती हो सकती है ना, वो और अधिक बीमार हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे भक्ति जीवन में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आते हैं जहाँ हमसे, हम स्वयं से या अन्यों से गलतियाँ होती हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं। इग्नोरेंस में भी हो सकती हैं, जानबूझ के भी हो सकती हैं, असावधानी बस भी हो सकती हैं, है ना। ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उनको किस तरह से लेते हैं और किस तरह से आश्रय प्रदान करते हुए उनको ठीक करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, मेज है, उसमें थोड़ा क्रैक आ जाता है तो उसको हम फेंक नहीं देते हैं, उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से अगर किसी से मिस्टेक होती है तो उस व्यक्ति को नहीं हटा देते हैं, उस व्यक्ति को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनको भी भगवान पनिशमेंट देते हैं, है ना। कर्म के नियम बनाए हैं, कर्मों के नियम के द्वारा पनिशमेंट देते हैं। जो भगवान की बात को स्वीकार नहीं करता है उनको भी पनिशमेंट देते हैं। लेकिन उन नास्तिकों को भी भगवान हवा देते हैं, पानी देते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं, है ना। जो कपड़े वो पहन रहे हैं, कॉटन जिससे आ रहा है, वो पेड़ से देते हैं, खाने के लिए देते हैं। तो भगवान जो भौतिकतावादी हैं या नास्तिक हैं उनको भी दंड देते हैं,
कर्मों के नियम के अनुसार, लेकिन फिर भी भगवान उनको अपने आश्रय में ही रखते हैं। प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं भगवान उसको भी रोक सकते हैं। भगवान हवा, पानी, लाइट, खाना सब कुछ बंद कर सकते हैं। ये मेरी बात नहीं मानना, इसको पूरा बंद कर दो और हमेशा के लिए, नित्य काल के लिए नरक में डाल दो। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो उसी तरह से भगवान के जैसे शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि ये जो मूर्ख और रास्कल लोग हैं जो अपना जीवन खराब कर रहे हैं, है ना, तो प्रहलाद महाराज भी जो अभक्त हैं उनकी निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज क्या चिंतन कर रहे हैं कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं जो भव सागर में डूबे हुए हैं इनको कैसे निकाला जाए। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भी बद्ध जीवों की गलतियों को, या बद्ध जीव जो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं उसको नकारते हैं, लेकिन उस जीव को नहीं नकारते हैं। बद्ध जीवों में जो भोग करने की इच्छा है या अलग अलग अनर्थ हैं उसको वो नकारेंगे, लेकिन बद्ध जीव भगवान की सेवा में कैसे आए उसको कभी नहीं नकारेंगे, उसको हमेशा प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद एक अपने लेटर्स में एक लिखते हैं, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको प्रभुपाद लेटर लिखते हैं कि ये भौतिक जगत कैसा है, एक मेंटल असाइलम की तरह है। तो अगर आप किसी के पास में जा रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो जब हम पागल खाने में जाते हैं और किसी को कुछ बताना चालू करते हैं या कोई सलाह देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है पागल ही खींच के मार देता है ना, ऐसे कई बार पागल ही मार देता है वो। लेकिन प्रभुपाद वह समझाते हैं हमें ये समझना है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं और वो बीमार है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार पे दया होनी चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार व्यक्ति पर करुणा होना चाहिए। तो अगर उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, और जब आप उसको प्रचार कर रहे हैं, जब आप उसको सलाह दे रहे हैं और वो आपके साथ ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, आप में सहनशीलता होना चाहिए। और इस टॉलरेंस रखते हुए जब आप उसको भगवत प्रचार करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वो भी एक दिन उस मेंटल असाइलम से निकलकर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं। तो इस संसार में कोई भी बहुत मुश्किल है कि एक कोई बहुत एकदम आइडियल होंगे। आइडियल भगवान के शुद्ध भक्त, है ना, भगवान, और यहाँ तक कि लोग भगवान के भक्तों में भी गलतियाँ निकालना चालू कर देते हैं, या भगवान के अंदर ही गलतियाँ निकालना चालू कर देते हैं, है ना। तो गलतियाँ सब में होंगी, गलतियाँ होने से हमें पश्चाताप की भावना होना चाहिए, एक ग्लानि की भावना होना चाहिए, है ना। और इतनी ग्लानि नहीं होना चाहिए कि भक्ति छोड़ दें, इतनी ग्लानि हो गई कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो ग्लानि कैसे हो रही है, यहाँ लिखा जा रहा है, नाइदर शुड वी गेट अनड्यूली डिस्करेज्ड और इंडल्ज इन ईगोइस्टिक रिग्रेट, कि इतना निरुत्साहित हो गए कि भक्ति नहीं कर पा रहे, या अपने आप में इतना निम्न अनुभव हो रहा है कि हम डिप्रेशन में चले गए, तो वो भी ग्लानि अच्छी नहीं है। तो कल जैसे हमने एक इंसिडेंट देखा, तो आज हम दूसरा इंसिडेंट देखते हैं कि भगवान कैसे दया करते हैं, करुणा करते हैं, और कैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में उस इंसिडेंट को समझ सकते हैं। तो भगवान की जो कृपा है वो कैसी है, अचिंत्य है, हमारी कल्पना से बाहर है। भगवान अचिंत्य है, अकल्पनीय है, और मनुष्य की तर्क बुद्धि के परे है। भगवान की कृपा, कि भगवान की कृपा को हम मनुष्य की तर्क बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, वो उससे परे है ना, परे की चीज़ है। तो जैसे कल हमने श्लोक वो देखा था पूतना वध के बारे में, तो जो पूतना है वो बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनकर, बहुत ऐसे हंसते हुए, और पूरा पूतना की सुंदरता के बारे में सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन कर रहे हैं जैसे गोपी या राधा रानी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी पूतना के बारे में वर्णन क्यों कर रहे हैं वर्णन, क्योंकि पूतना वध को ही सुनकर वो ब्रह्मवादी से भक्त बने।
तो उनके लिए क्या है, पूतना वध का जो घटना है वो बहुत ही उनके लिए, सुखदेव गोस्वामी के लिए उन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको बहुत डिटेल में वो बता रहे हैं कि पूतना ने ऐसी साड़ी पहनी हुई है ना, मस्तक पे ये लगाया हुआ है, ये कंगन पहने हुए हैं, ये पायल पहनी हुई है, पूतना इस तरह से चल रही है, और उसने हाथ में कमल का जो पुष्प है वो धारण किया हुआ है। तो कोई भी उसके क्या बोलते हैं, उसके मनो उसके मन में क्या चल रहा है उस पर कोई भी डाउट नहीं करता है ना। और सब उससे क्या हो जाते हैं, पूतना जो अपने अपना वेश बदला है उससे वो सब आकर्षित हो जाते हैं। और उसने अपने हाथ में कमल रखा है, तो कई लोग सोच रहे हैं ब्रज में कि ये स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, और नंद महाराज के यहाँ जो नारायण आए हैं उनसे वो मिलने के लिए लक्ष्मी देवी जा रही हैं, ऐसा सब सोचने लगते हैं। और सब उस पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। किसी के भी मन में थोड़ी भी शंका नहीं आती है। इसका पूतना कार्य क्या है कि जो जो भी बच्चों का जन्म हुआ है अभी, उन बच्चों को एक एक करके पकड़ के मारना, है ना ये। और पूतना कहाँ पहुंच जाती है, गोकुल में पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं उससे पहले ये आता है कि जो कंस जो है अपनी बहन देवकी और वसुदेव उनको जब रथ के ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ पर देवतागण बताते हैं कि 8वां जो पुत्र है उनसे कंस की मृत्यु होगी। तो कंस क्या करता है, दोनों को जेल में डाल देता है। फिर 6 संतानों की एक एक करके मृत्यु हो जाती है, और 7वीं संतान जो है, कंस की नज़रों में ऐसा हुआ जैसे मिसकैरेज हो गया, 7वीं संतान नहीं हुई। और 8वीं संतान होती है, तो योग माया के प्रभाव से वसुदेव जी उनको गोकुल ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ से जो एक कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो जब कंस जो है उस कन्या को मारने का प्रयास करते हैं तो उनके हाथ से छूट जाती है, और दुर्गा देवी बोलती हैं कि तुम मुझे मारने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें मारेगा वो दूसरी जगह जा चुका है ना। तो कंस जो होता है वो बोलता है कि 1 महीने के अंदर पूरे ब्रज में जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सबको मार दिया जाए। अब पता तो नहीं चलेगा कि मुझे मारने वाला कहाँ पर है, तो 1 महीने के अंदर जिसका भी जितने लोगों का जन्म हुआ है उन सबको मार देना चाहिए। तो कंस क्या है, पूतना को भेजता है। तो हम देखते हैं कि कोई अगर अपने शरीर, अपनी स्थिति और अपनी संपत्ति के प्रति जब बहुत आसक्त होता है, तो किसी भी तरह के उपाय, और ऐसे उपाय जो दूसरों को क्षति पहुंचे या दूसरों को मार दिया जाए, उसमें भी वो क्या करता है, उसको लज्जा नहीं आती। जैसे हम देखते हैं औरंगजेब, तो औरंगजेब को राज्य चाहिए था, राजा बनना था, तो उसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने भाई को ही मरवा दिया, क्योंकि संपत्ति चाहिए, है ना, राजा बनना है। तो इसी तरह से ये जो कंस है इसने ये किया। अभी वो जो पूतना थी उसको ब्लैक, है ना, काला जादू आता था, तो वो उड़ते हुए गोकुल पहुंचती है, और गोकुल पहुंचकर वहाँ पर अपना वेश, पूरा रूप अपना बदल लेती है। और कैसे असुरों में कपटता होती है वो अभी हम पूतना से सीखेंगे, कि बाहर से उसने अपना रूप कैसे बनाया है, जैसे बहुत ही स्नेहमयी माँ की तरह, है ना, अफेक्शनेट मदर की तरह पूतना ने अपना रूप बनाया है। लेकिन अंदर से उसमें क्या चल रहा है, बहुत ईर्ष्या, बहुत क्रोध और बहुत निर्दयता, के बच्चों को, जो भी 1 महीने के अंदर जितने बच्चे हुए हैं ब्रज में, जहाँ जहाँ हुए हैं, उन सबको लेके मारना है। और जैसे एक तलवार है, एक, है ना, एक धार वाली तलवार है, अगर उसकी धार को थोड़ा सा ढक के रखेंगे तो वो थोड़े समय तक ही धार ढकी रहेगी, और कुछ समय के बाद धार निकल जाएगी। उसी तरह से पूतना ने, राक्षस मतलब क्या होता है, जो रक्त पीने वाले होते हैं, जो रक्त पीने वाले होते हैं वो राक्षस होते हैं। तो पूतना ने इस तरह से अपने अंदर की जो क्रूरता है, अपना जो राक्षस भावना है वो छुपा के रखा है, और बाहर से वो इस तरह से प्रेजेंट कर रही।
अभी पूतना नंद महाराज के भवन में आती है और नंद महाराज के भवन से चलते 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 कहाँ पहुँच जाती है? अंतापुर, अंता कक्ष में पहुँच जाती है और कोई भी पूतना को रोकते नहीं। वहाँ पर यशोदा माँ होती हैं, माता रोहिणी होती हैं, कोई भी उनको रोकते नहीं है। सब क्या हो जाते हैं? पूतना का वो रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि कोई सेलेस्टियल वुमेन है, कोई ना दिव्य स्वर्ग की कोई देवी है, इस तरह से वो सब सोचने लगते हैं। तो ये जो कपटता है ना, ये क्या होता है? भक्ति के या सरलता के क्या होता है? बिल्कुल विपरीत होता है ना। तो पूतना का जो, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि कई बार जब हम धाम में जाते हैं और धाम में जाने के बाद धाम को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, है ना, धाम के रिसोर्सेज को भोग करने का प्रयास करते हैं, तो वो कैसी मानसिकता है? वो पूतना जैसी ही मानसिकता है। तो ब्रज में सब रह रहे थे। ब्रज क्या है? धाम है। ब्रज क्या है? भौम वृंदावन है, आध्यात्मिक जगत है। तो उस आध्यात्मिक जगत में सारे भक्त मिलकर भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन पूतना भी उस धाम में आई। लेकिन पूतना जब उस धाम में आई है तो वो क्या कर रही है? भगवान को मारने का प्रयास कर रही है या फिर बच्चों को मारने का प्रयास कर रही है। तो जो भगवान के धाम में है ना, भगवान के मंदिर में या भगवान की सेवा से संबंधित कोई भी स्थान है, वहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने जाता है ना, या अपने भोग के लिए जाता है, तो उन सबकी मानसिकता कैसे होती है? पूतना की तरह होती है कि भगवान की सेवा के लिए पूरा आयोजन है और भगवान की सेवा के आयोजन के लिए उस आयोजन से मैं अपना भोग करना चाहता हूँ। भगवान की इस धाम में पूरा आयोजन किया गया है, सुंदर सुंदर लीला स्थली है, वहाँ जाकर वहाँ से प्रेरणा लेना है और प्रेरणा लेकर वापस घर आकर अच्छे से सेवा करना है। तो वो ना लेकर धाम में हम किस लिए जा रहे हैं? धाम का भोग करने जा रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग ऐसे धाम में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा आपका धाम यात्रा कैसे रही? बोले प्रभु जी मज़ा आ गया, बहुत बहुत ही मज़ा आ गया। क्या प्रसाद था, बहुत ही मज़ा आ गया। कभी कभी बोलते हैं अरे प्रभु जी क्या है, रुकने की जगह ही सही नहीं थी, कोई प्रसाद ही नहीं मिला। तो खैर हम इतने उन्नत स्तर पे नहीं हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी बद्धता को समझें। उसी तरह से मंदिर है, तो मंदिर क्या है? सेवा की स्थली है, ये सेवा की जगह है। तो मंदिर में हम किस चेतना से आ रहे हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकें, कैसे हम भगवान की सेवा में योगदान दे सकें, कैसे भगवान की सेवा को हम बढ़ा सकें। ये नहीं आ रहे हैं कि मंदिर से मुझे क्या प्राप्त होगा, अरे मंदिर से मुझे ये नहीं मिला, अरे मंदिर से मुझे वो नहीं मिला, अरे मंदिर वालों ने ये नहीं दिया, अरे मंदिर वालों ने ये नहीं किया। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं? मंदिर आके भी हमारी चेतना कैसी है? हमें कुछ लेना है। तो पूतना क्या कर रही है? पूतना क्या कर रही है? नंद महल में जा रही है। ये पूरा ब्रज है, ब्रज के अंदर सबसे जो मुख्य जगह है, जैसे हम गोलोक चाट में देख रहे थे, नंदग्राम है, तो नंदग्राम में बीच में नंद भवन है, उसमें पूतना पहुंच गई। और नंद भवन में भी सबसे जो अंदर का कक्ष है जहां पर कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, वहां तक पूतना पहुंच गई। किस लिए पहुंची है? कृष्ण को मारने के लिए। तो ये इसीलिए क्या होता है, और भगवान तो क्या है, भगवान से ट्रिक चल ही नहीं सकती। भगवान तो भगवान के साथ ट्रिक करेंगे तो भगवान ऐसी ट्रिक करेंगे कि सालों साल तक याद रखेंगे, जन्मों जन्मों तक याद रखेंगे कि भगवान से ट्रिक करने का हमने प्रयास किया, भगवान को छल करने का प्रयास किया। भगवान तो बहुत छल करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी व्यक्ति का बाहरी पहनावा और अंदर की सोच में बहुत अंतर होता है ना। बाहरी बाहरी पहनावा बहुत डिसेंट हो सकता है, बाहरी पहनावा बहुत इवन सात्विक भी हो सकता है, बहुत सतुगुणी भी हो सकता है, एक डिसेंट जेंटलमैन की तरह हो सकता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? कुछ दूसरी चीज चल रही होती है। तो ये इस तरह से पूतना ने ये कार्य किया। तो कृष्ण जो है परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में साथ में है। तो कृष्ण क्या करते हैं? जैसे ही पूतना को देखते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो अभी आचार्यगण अलग अलग टीकाओं में बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली। तो भगवान बताते हैं कि एक तो पूतना की क्रूअलिटी को देखकर कि
कितनी ये निर्दयी है कि जो 1 महीने के बच्चे हैं उनको ये अलग अलग जगह के मार रही है, तो उसको मुझे देखना भी नहीं है, इसीलिए भगवान आंखें बंद कर लेते हैं। और दूसरा कारण यह है कि भगवान देखते हैं कि मुझे असुरों को मारना है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, असुरों को मारना है, लेकिन पहली जो असुर है वो कौन है? वो स्त्री है। मेरी शुरुआत असुर को मारने की किससे चालू हो रही? स्त्री से हो रही। तो इसीलिए भगवान क्या होते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और पूतना क्या करती है? भगवान को उठाती है और अपने गोद में रख लेती है। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति एक जहरीला सांप उठाकर अपने गले में डाल लेता है, उस तरह से पूतना ने क्या किया? एक जो भगवान कृष्ण को उठाकर अपने गोद में रख लिया। तो जेंटल कंडक्ट ब्रूटल हार्ट, है ना, कि बाहरी व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन अंदर क्या है? बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष भरा हुआ है। तो जैसे ही जो पूतना होती है, जो कृष्ण होते हैं, उनको दूध पिलाना चालू करती है, तो और उसने वो जो दूध पिलाना का वो प्रयास करती है, तो उसने बहुत जहर, उस वो जो दूध है उसमें बहुत अधिक जहर है। उसमें बताया गया है भागवतम में कि जहर इतना अधिक है कि अगर उस जहर को कोई स्मेल कर ले या उसको केवल टच कर ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इतना ज़्यादा जहर था। पूतना जो जहर लगा के आई थी, तो भगवान क्या करते हैं कि दूध पीना चालू करते हैं और दूध पीते 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 पूतना के प्राण निकालना चालू कर देते हैं। उसके जो लाइफ प्राण वायु है वो खींचना चालू कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? धीरे 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 तो पूतना जोर जोर से वो चिल्लाना चालू कर देती है। उसके प्राण निकलते हैं तो जोर जोर से वो चिल्लाती है। तो भगवान अगर बालक के रूप में भी हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो भी भगवान है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अगर छोटे से शिशु हैं तो ही भगवान है, और भगवान अगर विश्व रूप में है तो ही भगवान है ना। भगवान वामन रूप में है तो ही भगवान है, भगवान मत्स्य रूप में भगवान है। भगवान की जो सुप्रीमेसी है, भगवान की भगवत्ता है, वो किस रूप में है उस पर डिपेंड नहीं करती। भगवान हमेशा सुप्रीम। तो कोई कितना भी हाउएवर पावरफुल ए डीमन में भी ही और सी कैन नॉट ओवर पावर गॉड। तो कोई कितना भी अधिक पावरफुल हो लेकिन भगवान को ओवर पावर नहीं कर सकता। ओवर पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे? भगवान को ओवर पावर, भगवान की शक्ति को लांघ नहीं सकता है। तो कोई कितना भी बड़ा असुर हो लेकिन भगवान की, लोग चैलेंज करते हैं ना, बहुत सारे लोग आधुनिक समाज में भी चैलेंज करते हैं, है ना। हम भगवान को नहीं मानते हैं, या हम ऐसा चीज़ बना लेंगे जिससे भगवान की सत्ता को हम नकार देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, है ना। जैसे एक फिलोसोफर था, उसने लिखा था गॉड इज डेड, उसका नाम था निट्जे, गॉड इज डेड। तो वो जो फिलोसोफर था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके नीचे लिख दिया निट्जे इज डेड। तो जो बोलने वाला था वही मर गया। तो इस तरह से लोग भगवान की सत्ता को नकारना का प्रयास करते हैं, भगवान को अलग अलग तरह से फिलोसफिकली, फिजिकली भगवान के विग्रहों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, और फिलोसफिकली ऐसे शास्त्रों को लिख के खंडन करने का प्रयास करते हैं, और साइंटिफिकली भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान को नकारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितने भी ये प्रयास होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? वो धूल में मिल जाते हैं। तो पूतना कितनी भी शक्तिशाली हो सकती है, राक्षस कितने भी शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन भगवान की पावर के सामने सब छोटे हैं। इससे हम ये चीज़ भी सीख सकते हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये सब जो ब्रज में राक्षस हैं वो हमारे हृदय के अनर्थ हैं। एक जगह एक पुस्तक लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्री कृष्ण संहिता, तो उसमें बता रहे हैं कि ब्रज में जितने भी राक्षस हैं वो हमारे हृदय के अनर्थ हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो हृदय के अनर्थ कितने भी पावरफुल हों,
लेकिन कृष्ण की कृपा है उससे भी अधिक अधिक पावरफुल है। हमारे अंदर कितने भी अनर्थ हो सकते हैं, बहुत गहरे गहरे अनर्थ हो सकते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हो सकते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि अभी ये जो पूतना आई, फिर तृणावर्त आएगा, अघासुर आएगा, ऐसे अलग अलग असुर आएंगे, बहुत ही पावरफुल असुर है ना। लेकिन सब भगवान जो कंस मामा जो है खिलौने भेज रहे हैं, और जो कृष्ण भांजे हैं वो खिलौने को तोड़ रहे हैं। खिलौने उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो ऐसे हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं यार इतने, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ और ये अनर्थ हृदय से जाएगा नहीं जाएगा, और इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन मैं अपने अनर्थों से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कभी हमें आशा नहीं छोड़नी, कभी हमें डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि वो अनर्थों से बहुत बहुत पावरफुल कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भावनामृत है, भगवान का नाम है। अगर वो हमें विश्वास होगा, उस पर पक्का भरोसा होगा, तो कितने भी बहुत गहरे अनर्थ होंगे, उन अनर्थों से हम निकल सकते हैं। लेकिन हमें प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा। जो पूरा प्रोसेस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद में, उसमें लगे रहना पड़ेगा। तो भगवान को गुस्सा आता है जब पूतना के प्राण ले रहे हैं भगवान, तो भगवान को गुस्सा आ रहा है पूतना के ऊपर। क्यों क्रोध आ रहा है? ये कितनी निर्दयी राक्षसनी है कि मासूम बच्चे जिनका गोकुल में जन्म हुआ है उन सबको मारती जा रही है। इसीलिए भगवान को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। और भगवान का जो क्रोध था, भगवान का प्राण हरण करना, जैसे हम अभी पढ़ा हमने मधुराष्टकम में, दलनम मधुरम, भगवान का क्या है? वो हिंदी में लिखा हुआ था मारना या कुचलना। भगवान का मारना क्या है? मधुर है। या भगवान का कुचलना जो है मधुर है। मारना कैसे मधुर? तो पूतना के जो प्राण है वो भगवान खींच रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? पूतना के अंदर जो राक्षसी वृत्ति है उसको खत्म कर रहे हैं। तो भगवान का जो क्रोध होता है, ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ठीक करना, उनको सबक सिखाना और उनको सही रास्ते पर लेके आना, इसलिए भगवान उनके ऊपर क्रोध करते हैं। और भगवान में कभी ऐसी भावना नहीं होती है कि मुझे इस असुर से बदला लेना है। भगवान में ये बदले लेने की कभी भावना नहीं होती है। भगवान क्रोध करेंगे, प्राण हरेंगे, लेकिन उन सब के पीछे क्या है? कृपा। उन सब के पीछे क्या है? करुणा, कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको रास्ते पे कैसे लिया जाए। हमारे साथ में क्या होता है, कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम ये सोचते रहते हैं इसका बदला कब लूंगा, इसको मैं सिखा के रहूँगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसके साथ मैं ऐसा करूँगा। जैसे हम देखते हैं कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी को अगर चंदन की लकड़ी में मारा जाए तो कुल्हाड़ी का जो वो धार वाला सिरा होता है उसमें भी खुशबू आ जाती है। जबकि कुल्हाड़ी क्या कर रही है? उस चंदन के पेड़ को मार रही है, उस पर चंदन के पेड़ को तोड़ रही है, लेकिन कुल्हाड़ी भी क्या हो जाती? खुशबूदार हो जाती। तो भगवान और भगवान के भक्त कि अगर हम कुछ विपरीत भी करना चाहेंगे, कैसे भी उनके संपर्क में आएंगे, हालांकि भक्ति की परिभाषा है अनुकूलेन कृष्णानुशीलम, लेकिन प्रतिकूल रूप से भी आएंगे तो भगवान का वो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो भगवान का अंततः जो है वो क्या है? कृपा। और उसके लिए भगवान असुरों को मारते भी हैं, असुरों के प्राण भी लेते हैं। तो पूतना जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अब भगवान क्या करते हैं? वो उस पर बात पे ध्यान नहीं देते, भगवान प्राण खींचते जाते हैं। उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना, उसके हाथ पैर जो है वो छटपटाने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है। और जब जोर जोर से चिल्लाती है, छटपटाती है, तो क्या होता है? पृथ्वी और पहाड़, नदियाँ, जंगल, वहाँ पे जीव क्या है? डरने लगते, कांपने लगते हैं। इतनी तेज आवाज़ पूतना करती है। और जब उसको इतना दर्द होता है, उसकी जब मृत्यु आने वाली होती है, तो फिर वो क्या होती है? अपने असली रूप में आ जाती है।
राक्षसनी जो रूप था उस रूप में वो आ जाती है। तो इसीलिए जो कपटता वाला रूप है या बाहर एक जेंटलमैनली रूप था और अंदर से वो भगवान को मारने की इच्छा थी, अभी वो राक्षस वाला रूप आ गया। तो इसीलिए हम किसी को हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते, किसी को कुछ समय के लिए धोखे में रख सकते हैं, किसी को अपनी बाहरी क्रियाओं से कुछ समय तक छुपा के रख सकते हैं, लेकिन जैसे जीवन में ऐसी परिस्थिति बनती है और भगवान की जो शक्ति है ओवर पावर करती है, तो वो वास्तविक स्वभाव क्या है वापस आ जाता है। वास्तविक स्वभाव क्या है बाहर निकल के आ ही जाता है ना। अब कितना भी हम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करें कि हमारे अंदर अनर्थ नहीं है, लेकिन जैसी ही परिस्थिति बनेगी वैसे क्या हो जाएगा, अनर्थ निकल जाएगा। तो इसीलिए ईमानदारी से हमें अपने अनर्थों को स्वीकार करना चाहिए, उसको ढकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको इस तरह से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि हम बाहर कुछ हैं और अंदर कुछ हैं। तो भगवान ने पूतना के प्राण ले लिए, छटपटाने लगी और वो अपने पूरा उस रूप में आ गई, राक्षस के रूप में आ गई। और कैसी थी, 12 माइल्स लंबी, 12 माइल्स, इतना बड़ा रूप हो गया उसका। 12 माइल्स मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर था। और कहाँ पे जाके गिरी, जहाँ पर कंस के फल वाले बगीचे थे, कंस के जो फल वाले बगीचे थे वहाँ पे जाके पूतना गिरती है। और किसी भी गांव या किसी के घर का कोई नुकसान नहीं होता है। किसका नुकसान होता है, कंस के बगीचों का। तो आचार्यगण लिख रहे हैं कि कैसे कंस का जो योजना थी उसको नष्ट किया, और कंस जो ब्रज की प्रॉपर्टी का भोग करना चाहता था उसको भी भगवान ने क्या कर दिया, पूतना के माध्यम से नष्ट कर दिया। तो जो भगवान और भगवान के भक्तों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ में फिर ये हो जाता है। अब क्या हुआ कि ये चिल्लाने की आवाज़ है वो सब पूरे ब्रज में पहुंच गई, और वहाँ पे स्त्रियां हैं और बच्चे हैं, वो थोड़ी देर के लिए डर गए कि हो क्या गया है, इतनी जोर से आवाज़ क्यों आ रही है। और फिर वो ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ से हुआ, क्या हुआ ये। तो देखते हैं कि 18 मील 18 किलोमीटर लंबी कोई राक्षसनी वहाँ पर ऐसे लेटी हुई है ना। और भगवान कृष्ण क्या है, उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। वो आराम से खेल रहे हैं और सब थोड़े से डरे हुए हैं। तो जो गोपियाँ हैं वो आती हैं और भगवान को उठाती हैं, और भगवान को उठाकर अलग अलग तरह के रिचुअल्स करती हैं। उनको गोमूत्र से स्नान कराती हैं, है ना, और अलग अलग द्रव्य होते हैं उनसे स्नान कराती है, कि भगवान ये जो अपशकुन है ना, या जैसे हम बोलते हैं कि किसी को कुछ नज़र लग गया, तो नज़र लग गया तो उसको अलग अलग तरीके से उतारा जाता है। इसी तरह से भगवान को क्या हो गया, ये ऑस्पिशियस, उनका वात्सल्य प्रेम इतना है कि राक्षस के साथ में जो क्रिया हुई उसको वो याद नहीं कर रहे हैं, वो किसको याद कर रहे हैं कि इनको कुछ अपशकुन ना हो जाए, इसीलिए अलग अलग तरह के रिचुअल्स कर रहे हैं। और फिर वो यशोदा माँ को लाके कृष्ण को दे देती। तो अब क्या होता है कि पूतना के जो शरीर है, उस समय नंद महाराज कहाँ होते हैं, मथुरा में होते हैं। नंद महाराज यहाँ पर ब्रज में नहीं होते हैं। तो अभी पूतना के शरीर को काट के जलाया जाता है, और जब जलाया जाता है तो उससे सुगंध आती है, अगरू की, चंदन की सुगंध आती है। और सुगंध पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाती है, मथुरा तक पहुँच जाती है। तो नंद महाराज सोचते हैं कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इतनी अच्छी सुगंध। फिर वो, क्योंकि वो जो भी दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें होती थी उसको बेचने आते थे और कंस को टैक्स देने आते थे। तो जब वो मथुरा से वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ वृंदावन के पास में से सुगंध आ रही है। तो वो चलते जाते हैं और देखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े जैसे वृक्ष होते हैं उसके समान टुकड़े हैं, उनको जलाया जा रहा है और उसमें से सुगंध आ रही है। तो यहाँ पर आचार्यगण लिख रहे हैं कि पूतना में जो शत्रुता की भावना थी या आसुरी भावना थी, वो भगवान के स्पर्श से और भगवान के मारने से पूरी तरह से खत्म हो गई। और उसका शरीर इतना ऑस्पिशियस हो गया, इतना शुभ हो गया कि जैसे चंदन को जब जलाते हैं, चंदन का उपयोग करते हैं और उसमें से खुशबू आती है, उतना पूतना के शरीर में से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रहा है।
तो ये भगवान का क्या है, भगवान के संपर्क का प्रभाव है ना। जैसे वो लोचनदास ठाकुर बोलते हैं कि मार खाए प्रेम दे। नित्यानंद प्रभु क्या है कि मधाई ने मारा और सबसे पहले मधाई को ही कृष्ण प्रेम देना। तो जो भगवान को मारने आया, भगवान ने उन्हीं को ही ऐसा स्थान दे दिया जो भगवान के भक्त हैं, जो इसकी लालसा करते हैं। तो भगवान के संपर्क में आने से लोगों का हृदय और शरीर सब कुछ शुद्ध हो जाता है। पूतना का हृदय भी शुद्ध हो गया और पूतना का जो शरीर है वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और ब्रजवासी आपस में बातचीत करने लगे कि ये जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रसाद है, ये भगवान को चीज़ें जो अर्पित की जाती हैं, वो तो एक अच्छे एटीट्यूड से, सही मनोवृत्ति, अनुकूल कृष्णानुशील, उससे अर्पित किया रहा है, तो उनकी महत्वपूर्णता कितनी बढ़ जाती है। जो पूतना जो है मारने आई, वो भगवान के स्पर्श से इतनी शुभ हो गई, इतनी प्यूरिफाइड हो गई, तो भगवान को जो हम भोग अर्पण करते हैं, भगवान को अलंकार अर्पण करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, तो वो कितना शुभ हो जाएगा, वो कितना ऑस्पिशियस हो जाएगा। अब क्या होता है, आगे से बताया है। एक्चुअली ये जो पूतना थी वो कौन थी, ऐसा बताया जाता है पिछले जन्म में बलि महाराज की सिस्टर थी। तो जब वामन देव आते हैं, बलि महाराज की सिस्टर, तो जब वामन देव वहाँ पर आते हैं, तो जो उसका नाम होता है विंध्यावली, तो विंध्यावली जो होती हैं, जब वामन देव को बोलती हैं तो इतना मोहित हो जाती हैं कि मुझे ऐसा शिशु चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए, और मैं इसे दूध पिलाना चाहती हूँ। विंध्यावली ऐसा सोचती हैं, जो बलि महाराज की सिस्टर है। तो बाद में जब वामन देव सारा बलि महाराज से ले लेते हैं, खींच लेते हैं, तो विंध्यावली में ऐसा आता है कि ये छोटे से बालक ने, ऐसा मासूम बालक बन के आया था और उसने सब कुछ छीन लिया है, तो उनमें एक द्वेष की भावना आती है। तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं कि विंध्यावली की इच्छा थी उनको मातृत्व की तरह दूध पिलाने के लिए, और वो इच्छा थी, तो वो विंध्यावली क्या होती, पूतना के रूप में आती है, और बाद में भगवान क्या करते हैं, उनको धात्री का स्थान दे देते हैं, है ना। एक अलग अलग तरह की माँ होती हैं, तो एक माँ है धात्री, वो धात्री का स्थान वहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि अगर हम गलत एटीट्यूड से ही भगवान के पास में आते हैं, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बहुत बड़ा असुर बनूंगा, इतना प्रयास करूंगा सबसे टॉप क्लास असुर बन के, तो बढ़िया भोग किया संसार में, फिर भगवान को कुछ मारने का प्रयास करूंगा, अब भगवान फिर भेज देंगे अपने धाम, तो वहाँ भी आनंद, यहाँ भी आनंद। कौन भक्ति के कष्ट ले और सुबह उठे और माला करे और इंद्रिय संयम, मन संयम, इतना सब करके, यहाँ तो बढ़िया है, असुर बन के भगवान से भगवान मार देंगे। तो भगवान हमारे जैसे छोटे मोटे असुरों को मारने के लिए नहीं आएंगे, है ना। भगवान विशेष, अभी कोई सोचे कि मैं हिरण्यकशिपु जैसा बन जाऊं, तो वो प्रोसेस नहीं है। ये शास्त्रों में इसीलिए है, ये सब घटनाएं इसलिए है कि भगवान इतने महान है, भगवान की करुणा ऐसी है कि अगर प्रतिकूल तरीके से भी कोई उनके पास में आता है तो भगवान उसको ऐसा स्थान दे देते हैं। तो कोई अनुकूल तरीके से अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो भगवान उसको कहाँ पहुँचा देंगे, है ना। तो भगवान ने तो गोपियों के साथ, जो वरिष्ठ गोपियाँ हैं या भगवान की उम्र के बराबर गोपियाँ हैं, तो उनके साथ भगवान ने वृंदावन में रहकर बहुत आदान प्रदान किया। तो वो अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। जैसे हम शास्त्रों में कई बार सुनते हैं कि एक बार भगवान का नाम लेंगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, या दामोदर लीला में सुनते हैं कि एक बार दामोदर मास था, कार्तिक मास था, तो एक चूहा आया और चूहा वहाँ पर कुछ फूल खाना या कुछ मीठा था उसको खाना चालू किया, तो उसके बाल थे वो जल गए दिया से, और दिए से जल गए तो वो ऊपर नीचे ऐसे होने लगा। तो उसने क्या किया, दामोदर भगवान की आरती कर ली और उसको मुक्ति मिल गई। तो हम भी ऐसी कर लें कुछ। वो शास्त्रों में ये सब इसीलिए वृत्तांत है कि भगवान ऐसे द्वेषी लोगों पर, जो क्रूरता से, निर्दयता से भगवान के पास में आते हैं, भगवान उनको भी इतना उच्च स्थान दे देते हैं
तो क्यों ना हम अनुकूल रूप से भगवान की सेवा करें, इसलिए बताया गया। इसी रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम। अनुकूल रूप से, फेवरेबल एटीट्यूड, उससे हमें भगवान की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा चाहे हम डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, जानबूझ के करें या अनायास कर दें, हर किसी में फायदा है। इतने दयालु जो स्वामी है वो और कैसे होंगे। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, वो आता है ना कि भगवान का नाम कोई मजाक में ले ले, सांकेत परिहास्यम व स्तुभम हेले नैनवा। तो कोई अगर नेग्लेक्टफुल ले ले, अरे ये तो हरे कृष्णा वाले पता नहीं क्या करते रहते हैं, कोई मजाक में ले ले कि हरे कृष्णा वाले ये कर रहे हैं, तो भगवान उसमें भी उनको क्या नामाभास के रूप में ले लेते हैं। इतने दयालु हैं भगवान, ये कोई अनायास नाम ले लिया फिर ही भगवान उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और फिर मौका ढूंढ रहे हैं कि इसका भगवान के भक्तों से संग करा दिया जाए, इधर उधर से संग करा दिया जाए, और धीरे 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 ये अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। तो भगवान क्या करते हैं, मौका ढूंढते हैं। भगवान क्या मौका ढूंढ रहे हैं कि बद्ध जीव आए। तो इसीलिए ये सब, तो भगवान जो हैं असुरों को सजा देते हैं, लेकिन असुरों से कभी घृणा नहीं करते हैं, असुरों को कभी त्यागते नहीं, असुरों से कोई बदला लेना नहीं चाहते हैं। जो असुर हैं भगवान के पास एक, इसमें बताया जा रहा है, एक गलत दृष्टिकोण से आते हैं, है ना, एक नकारात्मक भावनाओं को लेकर भगवान के पास में आते हैं, लेकिन भगवान वो नकारात्मक भावनाओं को भी अनदेखा कर देते हैं। भगवान उनके गलत दृष्टिकोण को भी अनदेखा कर देते हैं। वो ये देखते हैं कम से कम मेरे पास आया तो है ये। तो इतना इतना महानता है भगवान की। मधुराधिपति अखिलम मधुर, है ना। कोई हमारे पास अच्छे एटीट्यूड से आया और उसने थोड़ा सा कुछ गलती कर दिया, उसको हम उस पर बहुत भार देने लगते हैं। भगवान क्या करते हैं कि वो पूरी तरह से आसुरी वृत्ति से आया, लेकिन भगवान सोच रहे हैं ये आया तो मेरे पास, अभी आया है तो कुछ तो उसको फायदा होना चाहिए। तो हमारा सोच, एक बद्ध जीव का सोच और भगवान का सोच कितना अलग है। भगवान छोटा सा कुछ अच्छा होता है उसको ही बहुत बड़ा कर देता है, उसको बहुत मैग्नीफाई कर देता है। और हम क्या होते हैं कि बहुत सारे अच्छी चीज़ों में थोड़ा सा कुछ खराब होता है उसको हम बहुत बढ़ा देते हैं। तो भगवान का जो दलनम है वो भी क्या है, उनकी कृपामयी आशीर्वाद है, मर्सीफुल ब्लेसिंग्स। तो भगवान क्या है हमारे, इसी प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, योर एवर वेल विशर। इसी भक्ति विधान स्वामी योर एवर वेल विशर। तो हम देखते हैं कि ये गुण भगवान के महान भक्तों में भी होते हैं। श्रील प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ते हैं, कई प्रभुपाद जी के समय पर ऐसे शिष्य थे जो बिल्कुल आमने सामने प्रभुपाद जी को नकार रहे थे। ये प्रभुपाद जी की उपस्थिति में खुद संस्था के जो सबसे उच्च स्थिति है उसको उस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट आते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उनको बहुत टॉलरेट किया, प्रभुपाद ने उनको सहन किया। बहुत सारे लोग थे कि जो संपत्ति है उन्होंने अपने नाम कर लिया, इस्कॉन के नाम होना चाहिए था, अपने नाम कर लिया। प्रभुपाद ने उनको भी टॉलरेट किया और धीरे धीरे उनको भी समझाया, और प्रभुपाद जी के धैर्य से, प्रभुपाद जी की सहनशीलता से वो भी भक्त चेंज हो गए, वो भी भक्ति में बहुत आगे गए। ऐसे हर आचार्य के जीवन में देखते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में देखते हैं, कई ऐसे शिष्य थे जो सही तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या उनको बाईपास कर रहे हैं, या ओवर स्टेप कर रहे हैं, उनके ऊपर से जाके कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साइड में जाके जाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्लियरली उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उनका आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं उनके सामने रहकर। लेकिन उन्होंने, जो महान आचार्य वो क्या देखते हैं, कम से कम आंदोलन में रहकर कुछ सेवा करने का तो प्रयास कर रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, या मुझे बाईपास कर रहा है, या मुझे ओवर स्टेप कर रहा है, वो चलेगा, कम से कम सेवा करने का प्रयास कर रहा है ना। तो कैसे उसको धीरे 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 ठीक करने का प्रयास किया जाए, वो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे बहुत सारे, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव
पुस्तक है, तो उसमें कई ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहाँ पर उनके जो शिष्य थे आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर रहे थे, आउटराइटली उनकी बातों को नहीं मान रहे थे, लेकिन उनको भी उन्होंने साथ में रखा। क्यों रखा? कि ये सेवा करने की वृत्ति है, लेकिन कुछ कुछ अनर्थों से क्या हो रहा है, प्रभावित हो। तो इस तरह से उन्होंने उनको आगे चल के, और कुछ चीज़ें फिर क्या होती हैं, अनुभव से और समय के साथ में समझ में आती है ना। जब तक हम समय की ठोकर नहीं खाते हैं तब तक वो हमें समझ में नहीं आती। इसीलिए वो आचार्यगण क्या होते हैं, वो धैर्य और सहनशीलता के साथ वो साधक को आगे धीरे 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 बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। तो यही गुण भगवान में होते हैं, यही गुण भगवान के भक्तों में होते हैं। जैसे भगवान है, किसी भी जीव को छोड़ते नहीं हैं, येन केन प्रकारन उसको साथ में रखते हैं और शुद्ध भक्त तक आए उसके लिए प्रयास करते हैं। उसी तरह से भगवान के भक्त होते हैं, उनके अंदर भी ये करुणा होती है। तो जो गलती होती है, अनर्थ होती है, उसको भगवान अनुमति नहीं देते हैं, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उसको अस्वीकृत कर देते हैं। लेकिन वो गलती करने वाला और अनर्थ वाला जो साधक है उसको कभी त्यागते नहीं, उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते। तो ये हम पूतना वध से कुछ चीज़ें हम इस तरह से सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? Yes. माइक दे। हरे कृष्ण प्रभु, आज लास्ट में बोला जय भगवान कोई रिजेक्ट नहीं करता है। तो चैतन्य चैतन्य तो देखा छोटा हरिदास, हाँ कल प्रश्न आया था, कल ही प्रश्न आया था। हाँ ठीक है, तो हाँ আমার সামনে আর নাহি গায়, আমি ওকে सेव करो, जाको जेदिके मन हंसी दिए। जो करना है वो करो, मेरे साथ में नहीं रहेगा। हाँ ओके, तो पहले है छोटा हरिदास। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने छोटा हरिदास को त्याग कर दिया। लेकिन छोटा हरिदास में त्रिवेणी में जाकर, प्रयागराज में जाकर आत्महत्या किया। उनको गंधर्व का शरीर मिला और गंधर्व के शरीर में वो जगन्नाथपुरी गए और रात्रि में चैतन्य महाप्रभु को गीत सुनाते थे और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। तो एज ए सन्यासी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये उसने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, लेकिन एज ए पार्षद रिजेक्ट नहीं किया। वो छोटा हरिदास, उसमें एक चैतन्य चरितामृत में देखेंगे एक पिक्चर बना हुआ है, चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं और सफ़ेद गंधर्व के शरीर में छोटा हरिदास ऊपर है और चैतन्य महाप्रभु को गीत सुना रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न है, छोटा हरिदास को स्वीकार किया है। दूसरा है काला कृष्णदास। तो इसमें क्या होता है, कभी कुछ दिन पहले ही प्रवचन लिया था, भगवान ने रिजेक्ट किया, लेकिन भगवान ने रिजेक्ट करके क्या किया, भक्तों के बीच में रख दिया। भगवान रिजेक्ट करते तो केरल में रिजेक्ट करके आ जाते कि ये तो मेरे साथ में आया और मेरी बात नहीं सुना, इसको छोड़ देते हैं। अब मैं अकेले ही दक्षिण भारत की यात्रा में जाता हूँ, या उसको अभी खींच लेता हूँ केरल से और बीच में कहीं छोड़ दूंगा। इसलिए मैं, वो काला कृष्णदास को खींच के लेके आए, पूरा अपने साथ में रखा, जगन्नाथपुरी तक लेके आए और बोला मेरे साथ में मत रहना, और भक्तों के बीच में छोड़ दिया। अब भक्तों ने फिर क्या किया, उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया, नवद्वीप भेज दिया। तो भगवान का अलग अलग तरीका है, भगवान कोई एक तरीका नहीं है कैसे ढूंढते हैं, हर बद्ध जीव को अलग अलग तरीके से अपने पास में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कभी कभी होता है गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है और शिष्य थोड़ा नरम रहकर उसको संभाल लेते हैं, या कभी कभी जो शिष्य हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, गुरु बोलते कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ। तो दोनों मिलकर, जैसे वो हमारे एक सेमिनार में बताया था कि जैसे एक बच्चा है तो माता पिता हैं,
तो कभी अगर पिता बहुत स्ट्रिक्ट है तो माँ थोड़ा नरम हो जाएंगी, और कभी अगर माँ बहुत स्ट्रिक्ट है तो पिता नरम हो जाएंगे। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, बच्चे को ठीक कर देंगे। तो इसी तरह से भगवान की भी क्या होती है, प्लानिंग होती है कि भगवान इतने स्ट्रिक्ट हो गए, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन भगवान के भक्तों ने रख लिया। तो इस तरह से काला कृष्णदास को भगवान ने अल्टीमेटली त्यागा नहीं। हरे कृष्ण। मथुरानाथ। तो जैसे आपने बताया बच्चे को कि भगवान असुरों के अंदर जो गुण है उनको देख लेते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं। बहुत बार बहुत लोग जो साधना भक्ति कर रहे हैं तो उनके अंदर अनंत होते हैं और वो उससे परेशान होते हैं, तो वो ये विचार करते हैं कि मैंने इतना तो भगवान के लिए किया है, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो ठीक है ये थोड़ी सी चीज है, तो जो अच्छा किया है भगवान वो देखेंगे। क्या ये विचार होना सही? तो अगर हमने अच्छा किया है और थोड़ी बहुत गलती हो गई तो भगवान अच्छा देखेंगे, ऐसा ऐसा विचार करके वो उसको चलने दे रहा है। देखिए, वो भगवान का दृष्टिकोण ये है कि इसने इतना सब सेवा किया है और थोड़ी गलती किया है तो कोई बात नहीं, ये गलती से धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन भक्त का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि इतना समय होने के बावजूद भी मैं गलतियां कर रहा हूँ। जो भगवान का जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए हमें टॉलरेंस होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, ठीक है। हमने किसी से गलत व्यवहार किया और फिर हम बोले देखो तुमको सहनशीलता होना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है, गीता में लिखा है ताम तितिक्षा से बाहर था, मैं कुछ भी बोलूँगा आपको सहनशील होना चाहिए, क्योंकि आप तो मंदिर जाते हैं, हम थोड़ी मंदिर जाते हैं, तो आपको सहनशील होना चाहिए। वो इसलिए नहीं है। तो भगवान का वो क्वालिटी है। इसका मतलब अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं तो ये फेथ रखना है कि हमारा चांस है, भगवान हमको रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलतियों को हम दोहराते जाएं या गलतियों पर विचार न करके उसको खत्म करने का प्रयास ना करें। जैसे वो है नाम के बल पे पाप करना, छठा नाम अपराध। तो पाप हो जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन पाप करूंगा, भगवान का नाम तो ले रहा हूं तो भगवान तो माफ कर ही देंगे, वो गलत एटीट्यूड। एक प्रश्न, तो जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद मतलब लोग ये बहुत सारी चीजें करते थे, प्रभुपाद इस्कॉन की संपत्ति लेते थे, फिर भी प्रभुपाद में रिजेक्ट नहीं करते थे। लेकिन हम हमारे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई भक्त अगर भक्ति कर रहे थे और किसी कारण से वो चले जाते हैं अपनी कुछ क्रियाओं की वजह से, तो व्यवहारिक रूप में जब हम उनके साथ डीलिंग करते हैं तो वो एक्सेप्टेबिलिटी का या उनके साथ उस तरीके का बर्ताव करता हूँ तो हमेशा हमारे संभव नहीं होता। तो प्रयास करना चाहिए। चलिए वो अभी उस स्तर पे नहीं है। जैसे एक प्रभुपाद जी के समय पर एक सन्यासी थे बहुत प्रसिद्ध, ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करते थे, क्या नाम है उनका, मधुद्विष महाराज। प्रभुपाद जी की मेमोरीज देखेंगे तो उनके साथ में, प्रभुपाद जी के साथ में, तो काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने प्रचार किया। बाद में उन्हें संन्यास आश्रम उनको छोड़ना पड़ा और उन्हें विवाह किया। और जब वो आए प्रभुपाद जी से मिलने वृंदावन, तो प्रभुपाद जी ने अपने अन्य शिष्यों को बोला कि इनको आप प्रणाम कीजिए, इनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए बहुत सेवा की है। तो वो अभी वो उस स्तर पे नहीं है या उस स्तर पे वो सेवा नहीं कर रहे हैं, तो एक यथा योग्य सम्मान होना चाहिए, वो घृणा नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह से पहले एक्सेप्ट करते थे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक संघर्ष करते हुए भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस लेवल का हमें एक्सेप्टेंस, उस लेवल का सम्मान उनके प्रति हमें होना चाहिए। सम्मान तो है, हाँ उन्हें जैसे मेरे प्रभुपाद ने फिर भी भगवान की सर्विस में एंगेज कर रहे हैं, हाँ जो भी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभुपाद, और फिर भी उनको एंगेज कर रहे हैं। हाँ एक और चीज, हाँ तो वैसा फिर हाँ, उनको सेवाओं में एंगेज कर रहे हैं। अभी उनकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके अनुसार येन केन प्रकारेण वो भगवान की सेवा में लगा रहें, इसका प्रबंध कर रहे हैं। हो सकता है अभी वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सेवा में लगाए हुए हैं जिससे उनका प्यूरिफिकेशन हो जाए। जिम्मेदारियों में अंतर हो सकता है, सेवाओं के रूप में अंतर हो सकता है, लेकिन किसी तरह वो सेवा में लगे हुए हैं। तो मुश्किल है, लेकिन भगवान खुद बोलते हैं अपि चेत सा दुराचारो। ऐसे कई श्लोक आते हैं कि भगवान भी उनको क्षमा कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।